नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं लेके आया हूँ प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ये देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो चलिए, इनको आज देखने वाले हैं। और आप लोग को एक समस्या रहती है कि एसबी याद करते हैं लेकिन याद रहता ही नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए, उनका समाधान भी आज मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग को ये याद हो जाएगा, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, एग्ज़ाम हॉल तक याद रहेगा। ऑप्शन देखते ही आप लोग बता दीजिएगा कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई। यकीन मानिए। चलिए, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित होता हूँ। चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 1969 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार, बुकर से हो गया बुक। अब बुक जानते हैं, बुक साहित्य से रिलेटेड है। तो बुकर को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे BOOKER, इस तरह से लिखेंगे बुकर। ठीक है। अब देखिए, बुकर को हम एक ये जो डबल ओ है इसको एक ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, एक ओ को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है 6 और 9 का बन जाएगा। तो 6 और 9, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1969। हमें विश्वास है आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है नोबेल पुरस्कार। क्या है? नोबेल पुरस्कार, और सभी क्षेत्र में दिया जाता है, देख सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार देखिए 1901 है। ठीक है। तो आप लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट देखने के क्रम में जब 9 बॉल होता है तो इस तरह से क्या कहते हैं, हाथ उठाया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से आप याद कर लीजिए 1901 नोबेल पुरस्कार 1901, नोबेल का साइन, हाथ ऊपर किया जाता है, उंगली इस तरह से। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग पुरस्कार। कॉलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1952 से दिया जाता है। अगर हम एक सेंटेंस बोले कि कल विज्ञान का देन बा, कल मतलब वो चापाकल जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कल विज्ञान का देन बा, तो बा से हो जाएगा 52, आ कल विज्ञान का देन बा तो विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा, इस तरह से बा से हो जाएगा 52। तो कलिंग पुरस्कार हो गया 1952 विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 1929 फिल्म के क्षेत्र में। तो ऑस्कर पुरस्कार आप लोग सुने भी होंगे कि फिल्म के क्षेत्र में जाता है। अब ईस्वी को कैसे याद करें? तो ईस्वी को ऐसे याद करना है कि उसने हंस के 29 दांत दिखाया। कितना दांत दिखाया? 29 दांत। हंस के 29 दांत दिखाया, तो ऑस्कर हंसकर 29 दांत दिखाया, इस तरह से हो जाएगा 1929। यकीन मानिए आप लोग को ये याद रहेगा। हो सकता है आप लोग को लगता होगा कि याद नहीं रहेगा, लेकिन विश्वास है जब हमें याद है तो आप लोग को भी याद होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्सेसे पुरस्कार 1957 सरकारी जनसेवा के क्षेत्र में, देख सकते हैं। तो यहाँ मैग्सेसे में डबल 100 है, तो 100 से आप 57 याद रख लीजिए। ठीक है। और 100 से सरकारी याद रख लीजिए। तो मैग्सेसे पुरस्कार हो गया 1957 सरकारी जनसेवा के क्षेत्र में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया ग्रैमी पुरस्कार 1958 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार 1958 संगीत के क्षेत्र में। अब मिस वर्ल्ड हो गया 1951 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए दिया जाता है, मिस वर्ल्ड।
जो वर्ल्ड में नंबर 1 होता है ना, उन्हीं की ये पुरस्कार दिया जाता है। मिस वर्ल्ड 1951। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड ये हो गया मिस यूनिवर्स आ गया आपका। मिस यूनिवर्स 1952 याद रहेगा। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स 1952, ये भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। अब है भारत रत्न 1954, असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है भारत रत्न। तो अगर ऐसे बोल सकते हैं कि असाधारण व्यक्ति को चुन करके भारत रत्न दिया जाता है। असाधारण व्यक्ति को चुन करके भारत रत्न दिया जाता है। चुन मतलब 54 यहाँ से याद आ जाएगा, और असाधारण व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है 1954। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सब आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 65, देखिए यहाँ पे पीठ और 65 मिल रहा है। अगर डायरेक्ट याद कीजिएगा तो हो सकता है भूल जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर रिलेट कर दीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो ज्ञानपीठ में पीठ लगा हुआ है, और पीठ से यहाँ पे 65 याद रखना है। और साहित्य पढ़ने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो साहित्यकार को ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्जुन पुरस्कार 1961, खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन एक टक लगाकर निशाना लगाते थे, एक टक से हो जाएगा 61, और निशाना लगाते थे, खिलाड़ी निशाना लगाते थे। तो अर्जुन पुरस्कार 1961 हो गया। अर्जुन क्या करते थे, एक टक में निशाना लगाए थे मछली के आँख में, आप लोग सुने ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिसे कोच कहा जाता है। जो खिलाड़ी को प्रशिक्षण देते हैं ना, उन्हीं को यह दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये हो गया 1985, ये याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका इस तरह से दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये कितना है, 1969 है, सिनेमा के क्षेत्र में। दादा दादा अगर हम लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं 2 डी आएगा ना, तो 2 डी आएगा। तो हम एक डी को ऊपर कर देंगे इस तरह से, एक डी को यहाँ से ऐसे नीचे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये 6 और 9 हो जाएगा। तो 1969 सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हमें विश्वास है नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भटनागर पुरस्कार 1957, विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए, संतान भटक न जाए, संतान से 57 याद आएगा, और भटक न जाए, इसलिए उसको किसका ज्ञान देते हैं, विज्ञान का ज्ञान देते हैं। ठीक है, संतान भटक न जाए इसलिए उसको विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। तो भटनागर पुरस्कार हो गया 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुलित्जर पुरस्कार 1917, पत्रकारिता के क्षेत्र में। प से पुलित्जर याद रखिए, और प से पत्रकारिता याद रखिए। तो पुलित्जर पुरस्कार याद कर लीजिए, कोई याद भी कर लीजिए, आसान हो जाएगा। आप कुछ ट्रिक के माध्यम से भी, अगर आप लोग को भी ट्रिक बनाने होता है तो अपने से बना के भी याद कर सकते हैं। तो पुलित्जर पुरस्कार 1917, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो साथियों, ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने देखा पूरे टॉपिक। अब इनका कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि क्या सच में याद हो गया है, कि वैसे हम लोग वीडियो देखें। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर है, बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन देखिए, 1957, 1969,
1917, 1954। हमें लगता है आप लोग आंसर दे दिए होंगे। तो बुकर में हम बताए थे BOO जो था, तो एक ओ को ऊपर कर देंगे, एक को नीचे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये 59 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसमें भी बताए थे 2 डी है, एक डी को ऊपर कर देंगे और एक डी को नीचे कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 69 हो जाएगा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड ये आपका आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1951, 1957, 1917, 1929। तो मैंने बताया था हंस के उसने 29 दांत दिखाए, तो 1929 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1957, 1929, 1969, 1961। तो संतान भटक न जाए उसलिए उसको विज्ञान का ज्ञान देते हैं, तो संतान भटक न जाए से ये हो गया 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969, 1952, 1951, 1970। तो मैंने बताया था, याद कीजिए, कल विज्ञान का देन बा, तो बा से यहाँ पे 52 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किंग ऑफ कॉन्सेप्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।